अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपने नया इन्वर्टर ख़रीदा है तो उसकी सेटिंग करनी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको बहुत आसान तरीके से आप घर बैठे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्रोग्राम के बटन को दबाना है, फिर जाना है P0 में, क्योंकि सबसे पहले इन्वर्टर को रीसेट करना पड़ता है P0 में। P0 के बट आकर आपने प्रोग्राम का बट इंटर करना है, फिर जाना है P17 में। P17 में P017 इंटर करना है। यहाँ 0 आपने 1 कर देना है, फिर डेटा इंटर करना है। यहाँ से आपका इन्वर्टर रीसेट हो गया। फिर प्रोग्राम के बटन को दबाना है, फिर चले जाना है P2 में। दूसरी सेटिंग आपने कौन सी करनी है? P2 में जाना है। 1 2 P2 के डेटा इंटर करना है, फिर जाना है P2.00 आ गया। आपने जाना है 4 में। 1 2 3 डेटा इंटर करना है। यहाँ 380 है। आपने देखना है कि अगर आपका नया इन्वर्टर में 220 है या 320 है, जितने कम है, तो आपने क्या करना है, यहाँ 380 करना है। 380 करके डेटा इंटर कर देना है। ये आपकी P2 की सेटिंग हो गई। अब आपने तीसरी सेटिंग करनी है PB की। फिर आपने PB में जाना है। P2 आ गया, PB में डेटा एंटर करना है। PB की 4 में चले जाना है। यहाँ डेटा एंटर करना है। यहाँ C है। आप यहाँ 70 होता है, 70 से लेकर 110 तक। अगर आपके पास 12 पैनल हैं, आपने 70 रखना है। 14 है 80 रखना है, या 85 रखना है। 110 तक इसकी सेटिंग होती है। जहाँ आपकी जितनी सेटिंग की ज़रूरत हो, जितने पैनल्स हों, वहाँ उतनी रख सकते हैं। हमारे पास 12 पैनल, तो हमने 70 पर रख दिया। डेटा एंटर करना है, फिर चले जाना है, डेटा एंटर करना है, फिर PB5 में जाना है। यहाँ 00 है, आपने क्या करना है, 50 रखना है। शिफ्ट वाले बटन को दबाएंगे, 50 डेटा एंटर कर देना है। फिर 6, इसको 1 रहने देना है। 7 130 है, आपने 150 कर देना है। डेटा एंटर कर देना है। ये हमारी PB की सेटिंग हो गई। अब आपने चौथी सेटिंग करनी है इसकी PE की। प्रोग्राम का बटन दबाया, PE की PE00 डेटा एंटर करना है। यहाँ कोड होता है 40721। शिफ्ट डेटा एंटर शिफ्ट 1 2 3 4 डेटा एंटर करना है। इसमें जाना है PE04 में। यहाँ 380 का, अगर आपके पास 220 है तो आपने उसका 380 कर देना है। हमारा पहले से 380 है। अगर आपका 220 हो तो आपने 380 कर देना है। डेटा एंटर कर देना है। फिर चले जाना है PE7 में। ये 800 वोल्ट है। अगर यहाँ कम हो तो आपने यहाँ पर 800 रखना है।